ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्णत्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड द्विषष्टितमो अध्याय। सुरथ का मेधस मुनि से संवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच कथं राजा महाज्ञानं सम्प्रापो मुनिसत्तमातो वैश्यो मुक्तिं मेधसश्च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच ध्रुवस्य पौत्रो बलवान्नान्दिरूत्कलनन्दनः स्वायंभुव मनोरवश्यः सत्यवादी जितेन्द्रियः। ध्रुवस्य पौत्रो बलवान्निदुरूत्कलनन्दनः ध्रुवस्य पौत्रो बलवान्निदुरुत्कलनन्दनः स्वायंभो मनोरवश्यः सत्यवादी जितेन्द्रियः। अक्षौहिणी नाम शतकं गृहीत्वा सैन्यमेव च कोलां चाभीष्टयामास सुरथस्य महामते। योध्यं बभूव नियतं पूर्णमब्दं च नारद चिरञ्जीवी वैष्णवश्च जिगाय सुरथं नृपम्। एकाकी सुरथो भीतो नन्दिना च बहिष्कृतः निशायां हयमारुह्य जगामो गहनं वनम्। ददर्श तत्र वैश्यं च पुष्पभद्रा नदी तटे तयोर्बभूव सम्प्रीतिः कृतबान्धवयोर्मुने। वैश्येन सार्धं नृपतिर्गच्छन् मेधसाश्रमं दुष्करं पुष्करं दुष्करं पुण्यक्षेत्रं वै भारते सताम्। ददर्श तत्र नृपतिर्मुनीन्द्रं तीव्रतेजसं शिष्येभ्यश्च प्रवोचन्तं ब्रह्मतत्त्वं सुदुर्लभम्। राजाननाम वैश्यश्च शिरसा मुनिपुङ्गवं मुनिस्तौ पूजयामास ददौ ताभ्यां सुभाषिषम्। प्रश्नं चकार कुशलं जातिनाम पृथक् पृथक् ददौ प्रत्युत्तरं राजा क्रमेण मुनिपुङ्गवम्। सुरथोवाच राजाहं सुरथो ब्रह्माश्चैत्रवंश समुद्भवः बहिष्कृतः स्वराज्याश्च नन्दिना बलिनाधुना। कमुपायं करिष्यामि कथं राज्यं भवेन् मम तन्मां ब्रूहि महाभागो त्वामेव शरणागतम्। एवम् अयं वैश्ये समाधिश्च स्वाग्रहाच्च बहिष्कृतः पुत्रैर्कलतैर्देवैन् धनलोभेन धार्मिकः। अयं वैश्ये समाधिश्च स्वाग्रहाच्च बहिष्कृतः पुत्रैर्कलत्रैर्देवैन् धनलोभेन धार्मिकः। ब्रह्मणाय ददौ नित्यं रत्नकोटिं दिने दिने निषिध्यमानः पुत्रैश्च कलत्रैर्बान्धवैरयम्। कोपा निराकृतश्चैव पुनरन्वेषितासु च अयं गृहं च नाययो विरक्तो ज्ञानवाञ्छुचिः। पुत्राच पितृशोकेन गृहं त्यक्त्वा ययुर्वनं दत्त्वा धनानि विप्रेभ्यो विरक्ताः सर्वकर्मसु। सुदुर्लभं हरेर्दास्यं वैश्यस्यास्य च वाञ्छितं कथं प्राप्नोति निष्कामास्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेधा उवाच करोति मायया छन्नं विष्णु माया दुरत्यया निर्गुणस्य च कृष्णस्य त्रिगुणा विश्वमाज्ञया।
कृपां करोति येषां सा धार्मिणां च कृपामयी तेभ्यो ददाति कृपया कृष्ण भक्तिं सुदुर्लभाम येषां माया विना माया न करोति कृपां नृप मायया तन्निबध्नाति मोहजालेन दुर्गतानो नश्वरे नित्य संसारे भ्रामये द्वर्वरा सदा कुर्वती नित्य बुद्धिं च विहाय परमेश्वरम् देवमन्यं निसेवन्ते तन्मन्त्रं च जपन्ति च मिथ्या किञ्चित् निमित्तं च कृत्वा मनसि लोभतः सप्तजन्मसु संसेव्य देवताश्च हरिः कला तदा कृत्या कृपया सेवन्ते प्राकृतिं सदा सप्तजन्मसु संसेव्य देवताश्च हरिः कलाः तदा प्रकृत्या कृपया सेवन्ते प्रकृतिं सदा सप्तजन्मसु संसेव्य विष्णुमायां कृपामयीं शिवे शक्तिं लभन्ते ते ज्ञानानन्दे सनातने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्ञानाधिष्ठात्र देवं च हरे संसेव्य शङ्करम् अचिराद् विष्णु भक्तिं च प्राप्नुवन्ति महेश्वरात् सेवन्ते सगुणं सत्त्वं विष्णुं विषयिणां तदा सत्त्वज्ञानाच्च पश्यन्ति ज्ञानं वै निर्मलं नरा निसेव्यं सगुणं विष्णुं सात्विका वैष्णवा नरा लभन्ते निर्गुणे भक्तिं श्रीकृष्णे प्रकृते परा गृह्णन्ति सन्तस्तद्भक्ता मन्त्रं तस्य निरामया गृह्णन्ति सन्तस्तद्भक्ता मन्त्रं तस्य निरामयं निसेव्य निर्गुणं देवं ते भवन्ति च निर्गुणाः असंख्य ब्रह्मणां पातं ते च पश्यन्ति वैष्णवाः दास्यं कुर्वन्ति सततं गोलोके च निरामये कृष्ण भक्तात् कृष्ण मंत्रं यो गृह्णाति नरोत्तमः पुरुषाणां सहस्रं च स्वापितॄणां समुद्धरेतो माता महानां सहस्रमुद्धरेण मातरं तथा दासाधिकं समुद्धृत्य गोलोकं सा प्रयाति च भवार्णवे महाघोरे कर्णधारस्वरूपिणी दीनान् पारयते नित्यं कृष्ण भक्त्या च नौकया स्वकर्म बंधनम छेतुं वैष्णवानां च वैष्णवी तीक्ष्ण शस्त्र स्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनः विवेचिका चावर्णी सक्ते शक्तिर्द्विधा नृप पूर्वं ददाति भक्ताय चेतराय परात् परा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः सत्यस्वरूपा श्रीकृष्णस्तस्मात् सर्वं च नश्वरम् अबुद्धिर्विवेचिकेत्येयं वैष्णवानां सतामपि नित्यरूपा मयेयं श्रीरीति चावर्णी चाधीः अवैष्णवानां सतां कर्म भोगो भुजामहु नित्यरूपा मयेयं श्रीरीतिं चावर्णी चाधीः अवैष्णवानां सतां कर्म भोगो भुजामहु अहं प्रचेतसः पुत्रा पौत्राश्च ब्रह्मणो नृपा भजामि कृष्णमात्मानं ज्ञानं सम्प्राप्य शङ्करात् गच्छ राजन्नदीतीरं भज दुर्गां सनातनीं बुद्धिमावर्णीं तुभ्यं देवी दास्याति कामिने निष्कामाय च वैश्याय वैष्णवाय च वैष्णवी बुद्धिं विवेचिकां शुद्धां दास्यत्येव कृपामयी इत्युक्त्वा च मुनिश्रेष्ठो ददौ ताभ्यां कृपानिधि पूजा विधानं दुर्गायाः स्तोत्रं च कवचं मनुं वैश्यो मुक्तिं च सम्प्राप्य तां निसेव्य कृपामयीं राजा राज्यं मनुत्वं च परमैश्वर्यमीप्सितम्। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं सर्वं दुर्गोपाख्यानमुत्तमं सुखदं मोक्षदं सारं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण
द्वितीय प्रकृति खंड 62वां अध्याय सुरथ का मेधस मुनि से संवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे मुनि प्रवर नारायण देव ऋषि, हे मुनि प्रवर, मेधस से राजा को महाज्ञान का लाभ तथा वैश्य को मुक्ति किस प्रकार से हो सकी, इसकी संपूर्ण व्याख्या सहित वर्णन मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझसे कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ध्रुव का पौत्र राजा नंदी अत्यंत ही बली था तथा वह उत्कल का पुत्र था। वह स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न सत्यवादी और जितेंद्रिय था। हे नारद, इसने 100 अक्षौहिणी सेना के साथ राजा सुरथ की राजधानी कोला को चारों ओर से घेर लिया। यह युद्ध लगातार 1 वर्ष तक चला। इसके बाद चिरजीवी वैष्णव राजा नंदी ने राजा सुरथ पर विजय पा लिया तथा भयभीत सुरथ नंदी द्वारा देश से निष्कासित किए जाने के कारण अर्धरात्रि में अश्व पर सवार होकर घोर वन प्रांतर में चला गया। हे नारद, उस बंधुहीन स्थिति में उसने पुष्पभद्रा नदी के तट पर एकाकी वैश्य को देखा। हे मुनि प्रवर, हे नारद, उन दोनों ने अत्यंत प्रगाढ़ बंधुत्व तथा प्रेम भी हो गया। राजा सुरथ उस वैश्य के साथ भारत में सज्जनों को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले पुष्कर क्षेत्रस्थ महर्षि मेधस के आश्रम में गया। वहां राजा ने तीव्र तेज संपन्न मुनीन्द्र को देखा, जो शिष्यों को दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश प्रदान कर रहे थे। राजा तथा वैश्य ने नतशित होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनीन्द्र को देखा, जो शिष्यों को दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश प्रदान कर रहे थे। राजा तथा वैश्य ने नत सिर होकर मुनि प्रवर को प्रणाम किया। मुनि ने भी इन दोनों को शुभ आशीर्वाद देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद इन दोनों आगंतुकों से मुनि ने उनकी जाति तथा नाम पूछकर कुशल प्रश्न भी किया। तब राजा ने क्रमशः उन मुनि प्रवर को उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। सुरथ कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, मैं चैत्र वंश उत्पन्न राजा सुरथ हूँ। बलवान राजा नंदिवर्धन द्वारा मुझे राज्य से निकाल दिया गया है। हे महाभाग, मैं अब क्या उपाय करूं कि मुझे मेरा राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। मुझसे यह विस्तार और विधि कहने की विस्तार से कृपा करिए। मैं आपके शरणागत हूँ। हे मुनिवर, आप ही मुझ पर कृपा करके मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह समाधि वैश्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह समाधि वैश्य भी अपने गृह से निकाला गया है। इस धार्मिक को धन लोभ के कारण पुत्र तथा उसकी स्त्री ने अपने गृह से निकाल दिया है। यह वैश्य भी नित्य प्रति ब्राह्मण गण को 1 करोड़ रत्न दान किया करता था। यही देखकर इनके पुत्र और स्त्री इन पर क्रोधित हो गए तथा इनको गृह से निकाल दिया। इसके बाद क्रोध शांत हो जाने पर वे लोग इस वैश्य को खोजने लगे, तथापि यह ज्ञानी विरक्त होने के कारण गृह नहीं गया। अंततः इसके पुत्र भी विरक्त होकर पितृशोक के कारण गृह त्याग करके वन में चले गए। उन्होंने सर्वकर्म संन्यस्त होकर विरक्त होकर समस्त धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अब यह वैश्य केवल दुर्लभ हरिदासत्व ही पाना चाहता है। यह निष्काम वैश्य यह दासत्व कैसे प्राप्त कर सकता है? हे मुनिवर, यह कहने की कृपा करें। ऋषि प्रवर मेधस कहते हैं, अविनाशिनी सत्व रज तम यानी देवी विष्णु माया प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से ही विश्व संसार को मायाच्छन्न किए रहती हैं, माया से ढके हुए रहती हैं। ये कृपामयी धर्म पालन करने वालों के ऊपर कृपालु बनी रहती हैं। वे लोग इनकी कृपा से अत्यंत दुर्लभ भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं।
हे राजन, ये विष्णु माया देवी भगवती जिस पर कृपा नहीं करती, वे उस माया के बंधन से बद्ध सदा ही पड़े रहते हैं। वे जागतिक भोग आदि से सदा बद्ध रहते हैं। हे राजन, ये विष्णु माया देवी भगवती उनको मोह जाल में आबद्ध रखकर इस क्षणभंगुर नश्वर विश्व में सदा चक्कर लगवाती रहती हैं, भोग कराती रहती हैं। वे परमेश्वर को भूलकर संसार को ही नित्य मानने लगते हैं। यही विष्णु माया का प्रभाव है। वह व्यक्ति लोभ वसात मन में मिथ्या लक्ष्य बना लेता है। वह अन्य देवता की उपासना तथा उसका मंत्र जप करने लगता है। वह भगवान श्री हरि के अंश से आविर्भूत अन्य देवगणों की उपासना करके उसकी 7 जन्मों तक सेवा करता है। तभी इन देवी का अनुग्रह पाकर इन देवी की सेवा का अधिकारी हो पाता है। अब पुनः 7 जन्मों तक इन देवी की पूजा द्वारा कृपामयी देवी विष्णु माया के अनुग्रह से ही वह नित्य सनातन ज्ञानमय आनंदमय भगवान शिव की भक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके बाद इन ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता भगवान सदाशिव की सेवा के फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से उनके ही द्वारा वह उस व्यक्ति को शीघ्र ही भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। अब सगुण रूप सत्वमय भगवान श्रीहरि विष्णु की सेवा करके सत्व ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञान तथा निर्मलत्व का लाभ प्राप्त होता है। हे राजन, मेधस ऋषि कहते हैं, यह सात्विक वैष्णव व्यक्ति अब सगुण भगवान श्रीहरि विष्णु की उपासना द्वारा प्रकृति से परे स्थित निर्गुण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है। जो प्रभु भक्त संत हैं वे ही भगवान श्री कृष्ण के विकार शून्य मंत्र को प्राप्त करके उससे निर्गुण देव भगवान श्री कृष्ण की सेवा द्वारा स्वयं गुण रहित निर्गुण हो जाते हैं। ऐसे वैष्णवजन निरामय गोलोक में जाकर प्रभु की दास भक्ति स्वीकार करते हैं तथा असंख्य ब्रह्मा के पतन काल तक वहां सदा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण भक्त द्वारा कृष्ण मंत्र ग्रहण करता है उसकी हजारों पीढ़ी, नाना की 1000 पीढ़ी तथा माता और भृत्य तक का उद्धार कर देता है। वह स्वयं भी सर्वांत में गोलोक गमन करता है। हे राजन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे राजन, मेधस ऋषि कहते हैं, इस भयानक भवसागर में देवी दुर्गा नाविक रूपा होकर भक्त जीव को भगवान श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा पार उतार देती हैं। हे राजन, वे वैष्णवी देवी विष्णु माया वैष्णव गण के कर्म बंधन का छेदन हेतु परमात्मा श्री कृष्ण के तीक्ष्ण अस्त्र के समान हैं। हे राजन, ये शक्ति रूपा दुर्गा 2 प्रकार से प्रकाशिता हैं, अर्थात ये विवेचिका तथा आवरणी इन 2 प्रकार के स्वात्म प्रकाश करती हैं। ये भक्तों को विवेचना शक्ति देती हैं तथा अभक्तगण में आवरणी शक्ति द्वारा मोह का उत्पादन करती हैं। ये भक्तगण को यह विवेचिका शक्ति देती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण का ही सत्य रूप है, अन्य सब कुछ नश्वर है। यह विवेचनामयी शक्ति वे सनातनी देवी वैष्णवगण भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देती हैं। हे राजन, जो कर्म भोगरत अवैष्णव लोग हैं उनको यह आवरणमयी बुद्धि देती हैं। यह श्री लक्ष्मी जो मुझे मिली है यह स्थायी तथा यही मेरी है। यह आवरणी शक्ति उसमें सतत धन लक्ष्मी और परिवार के प्रति मोह प्रदान करने हेतु बनी रहती है और यही ऐश्वर्य है। मेधस मुनि कहते हैं, हे राजन, मैं ब्रह्मा का पौत्र तथा वरुण का पुत्र हूँ। मुझे भगवान शिव से ज्ञान लाभ प्राप्त हुआ है, तभी से मैं आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण का भजन यहाँ पर कर रहा हूँ। हे राजन, तुम नदी तट पर सनातनी देवी विष्णु माया दुर्गा की अर्चना करो। तुम कामना युक्त हो तभी तुम आवरणी बुद्धि का लाभ प्राप्त करोगे। ये भगवती कृपामयी देवी वैष्णवी विष्णु माया इस निष्काम वैश्य समाधि को शुद्ध विवेचिका बुद्धि कृष्ण दासत्व हेतु प्रदान करेंगी। यह कहकर उन मुनि
मुनि प्रवर मेधस ऋषि ने कृपा निधि मेधस ऋषि ने इन दोनों को दुर्गा का पूजन विधान, स्तोत्र, कवच तथा मंत्र प्रदान किया। इसके बाद कृष्णमयी भगवती की सेवा द्वारा वे दोनों द्वारा वैश्य ने मुक्ति लाभ प्राप्त किया तथा राजा ने वांछित राज्य तथा परम ऐश्वर्य मनुपद का लाभ प्राप्त किया। यह सुखप्रद मोक्षदायक शास्त्रों का सारभूत दुर्गा उपाख्यान मैंने तुमसे कहा है। हे नारद, अब क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादो दुर्गोपाख्यान सुरथ मेधस संवाद सुरथ वैश्यो योग परिलसित सिद्धिर्नाम द्विषष्टितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।